नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर नॉलेज एंड लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत कल के व्याख्यान में हमने सत्य का अध्ययन किया था। उसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन काल में एशियंट पीरियड में भी हमारे सामने कुछ आदर्श पुरुष रोल मॉडल थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की धरोहर को इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को धरोहर को सहज कर रखने की महती भूमिका निभाई। अगर हम एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रथम सिंहनाद किया और वे पुनः वैदिक आधार की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित किया और विद्यार्थियों के करैक्टर को उन्नत बनाने में शिक्षकों की महान भूमिका को रेखांकित किया। स्वामी विवेकानंद ने ऐसी शिक्षा प्रणाली पर बल दिया जो मनुष्य निर्माण पर केंद्रित थी। उन्होंने वेदांत के ज्ञान को आधार रूप में अपनाया। उन्होंने युवाओं में प्रेरणा, मोटिव, साहस और गतिशीलता की उमंग भरकर उनके लिए भविष्य के नए द्वार खोले। महात्मा गांधी ने हस्त, हृदय और मस्तिष्क के प्रशिक्षण पर बल दिया। यह धारा सत्य, ट्रुथ, अहिंसा, आत्मसंयम, निर्लोभ और त्याग की भावना से ओतप्रोत थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कर प्रकृति के सौंदर्य, संगीत और कला को पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट की दृष्टि से जीवन की लय में गुंजायमान किया। उन्होंने लोगों में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत की, जो सभी जाति और धर्मों के विभाजन को पार कर सके। उन्हीं के समय में वंदे मातरम की राष्ट्रीय पुकार सुनाई दी, जिन्होंने एक साथ आध्यात्मिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक, कलात्मक और प्राचीन भारतीय आत्मा के पुनरुत्थान के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या प्रोसेस के आंदोलन को जन्म दिया। श्री अरविंद घोष ने 1909 में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का दर्शन तैयार किया, जिसका उद्देश्य इस धरती पर मानव जीवन में प्रकृति के विकास से लव मानवता और दिव्य मानवता का सृजन करना था। शिक्षा की प्रक्रिया, एजुकेशन प्रोसेस बिना मूल्यों के आधार पर पूरी नहीं हो सकती। शिक्षा के समस्त कार्यों से मूल्य जुड़े हुए होते हैं। वस्तुतः मूल्य ना तो कौशल हैं और ना ही ज्ञान के अंग हैं जिन्हें सीखा जाए। ये तो आस्था और विश्वास है, आदर्श और प्रतिबद्धताएं हैं, जिनका संबंध मानसिक, मेंटली और मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल सोच से है। यह अर्जित की जा सकने वाली ज्ञान की इकाई नहीं है। ये तो आदत और बिहेवियर में अभिव्यक्त मानक तत्व है। इसका संबंध अभिवृत्तियों, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड से होता है। इनका संबंध सोचने, विचारने और निर्णय से होता है। यह जीवन जीते हुए जीवन की व्यवहारिक यथार्थताओं से साक्षात्कार करते हुए सत्य को पहचाना है।
मूल्यों को सीखा नहीं बल्कि जिया जाता है। जो सत्य में विश्वास करता है और आस्था रखता है वह अपने आचरण, व्यवहार और अभिव्यक्ति में भी इसका पालन करता है। अतः आवश्यक है कि शिक्षण में मूल्यों का समावेश इस प्रकार किया जाना चाहिए कि छात्रों की अभिवृत्ति, एटीट्यूड, आदत और बिहेवियर में समाहित हो जाए। हमें इस बात के प्रयास करने चाहिए कि व्यक्ति सही अर्थों में पर्सन हो, जिसका अर्थ होता है पी से फिजिक्यू, ई से इमोशन, आर से रैशनैलिटी, एस से स्पिरिचुअलिटी, ओ से ऑपरेशनल स्किल और एन से नेगोटिएशन स्किल। वहीं जीवन चुनौतियों से भरा पड़ा होता है, इसीलिए हमारे लिए सही राह का चुनना बहुत जरूरी होता है। इस संदर्भ में अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी लिखा है अपनी कविता स्टॉपिंग बाय द फ्लड ऑन ए स्नोई इवनिंग में की लाइनें हैं जो कि निम्नलिखित हैं। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप and meals to go before I sleep. I have meals to go before I sleep. इसी प्रकार एक अन्य इंग्लिश पोएट शैली ने भी कहा है कि हमें हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए। अगर संघर्ष आते भी हैं तो उनका साहस और सच्चाई के साथ सामना करना चाहिए। ये कहते भी हैं, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग वी फार बिहाइंड। इस प्रकार गीता में भी कहा गया है, आई डू दी ड्यूटी रिवार्ड्स इन नॉट द कंसर्ट। साथ ही हमें जीवन के निम्न सुनहरे वाक्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात कर्म करते रहें, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आज समाज में चारों ओर नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में तेजी से गिरावट आ रही है। इस गिरावट के परिणाम स्वरूप शिक्षा जगत में भी स्तरहीनता स्पष्ट दिखाई दे रही है। हमें यह समझना होगा कि मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा के अभाव में शिक्षा में गुणात्मक सुधार की आशा एक मृगमरीचिका ही सिद्ध होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस ओर स्पष्ट संकेत दिया गया है और कहा गया है, सभी प्रकार के विचारशील लोग मूल्यों के तेजी से हो रहे ह्रास और इसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक जीवन में व्याप्त प्रदूषण से बहु विक्षुब्ध है। धन्यवाद।